topic is integral calculus, and just write a point before we start. लिखो integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. I think आप लोग सब लोग differentiation ठीक से पढ़ लिए हो. I have already taken 2 classes for that. और आप सब लोग जैसा मैंने कल इंस्ट्रक्ट किया था आपको, आप सब ने वो फार्मूला का चार्ट बना के लगा लिया है अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टडी रूम्स में. आई होप आपने फॉलो किया है. डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट. एनीवेज आई एम होपफुल सबने किया होगा. तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. in the previous classes when we were doing differentiation, मैंने आपको हमेशा कहा था कि डिफरेंशिएशन वाज व्हाट. मान लो मेरे पास एक फंक्शन था, है ना, y कह दो उसको, या उस फंक्शन को आप fx कह दो, है ना, जो भी नाम दे दो उसको, है ना. आई हैड अ फंक्शन. फंक्शन का मतलब क्या था? मान लो fx इज इक्वल टू साइन x. याद है क्या? ये क्या था? ये एक फंक्शन था. इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल लिया x, है ना. आई हैव टेकन अ वेरिएबल x और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया. क्या ऑपरेशन किया? उसका साइन ले लिया, उसका साइन किया मैंने. तो जो रिजल्ट आया दैट इज द y. ये बात समझ में आ रहा है? हाँ. और सब्सिक्वेंटली आई कैन मेक कर्व या ग्राफ ऑफ एवरी फंक्शन, है ना. समझ में आ रहा है? सब्सिक्वेंटली आई कुड मेक द ग्राफ ऑफ एवरी फंक्शन. सो वी स्टडीड दैट वेरी वेल इन द प्रीवियस क्लास दैट डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन वाज व्हाट? स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. याद है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. हाँ सर. कोई दिक्कत तो नहीं. सो वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस that if I have a function y, suppose y is equal to fx, right? Y is equal to fx. So we can write dy by dx is what? F dash x, right? समझ में आ रहा है? dy by dx is equal to f dash x. और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव. ये जो आपका रिजल्ट आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव. और ये प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन. बात समझ में आया क्या? तो dy by dx का मतलब क्या हुआ? dy क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज इन y. अ वेरी स्मॉल y. मतलब अगर इतना बड़ा ऐसा मेरा ग्राफ है तो छोटा सा पार्ट ले लो उसका, छोटा सा, एकदम थोड़ा सा पार्ट. दैट इज dy. बात समझ में आ रहा है क्या? दैट इज dy, है ना. यहां से लिया ये छोटा सा चेंज और ये छोटा सा चेंज. समझ में आया? ये dy हो गया और ये आपका dx हो गया. क्लियर? क्या मैं कह सकता हूं दैट dy इज इक्वल टू f डैश x dx, राइट? क्या ये पार्ट समझ में आया आपको? हाँ सर. हाँ सर. dy by dx का डिफरेंस, dy by dx को अगर मैंने किया, मुझे क्या मिला? f डैश x मिला. ये बेसिकली क्या था? वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x, है ना. दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड इट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप क्या था? डेल्टा y by डेल्टा x. इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 इट बिकम्स dy by dx. सो dy का मतलब हो गया वेरी स्मॉल y और dx का मतलब क्या हो गया? वेरी स्मॉल x. तो क्या मैं कह सकता हूं dy इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx. ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर. तो दिस इज द अब अगर ये क्या मिला मेरे को? ये मिला मेरे को छोटा सा y, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ y मिला. अगर मैं ऐसे सारे y's को जोड़ दूं तो क्या मुझे ये वापस से पूरा कर्व नहीं मिल जाएगा? वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मेरे को नहीं मिल जाएगा? एक बात बताओ. इन द प्रीवियस क्लास वी हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ द क्यूकम्बर या ककड़ी, तुम जो बोलो. व्हेन आई हैड दैट क्यूकम्बर, I had a cucumber and I have cut the cucumber into very very thin slices, small slices. Yes, मुझे रिजल्ट में क्या मिला? एक सर्कल. अगर आप एक क्यूकम्बर को एकदम थिन स्लाइस में काटोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा? एक सर्कल होगा, पतला सा सर्कल, है ना. समझ में आ रहा है? इफ आई ब्रिंग ऑल दोज सर्कुलर क्यूकम्बर्स टुगेदर, क्या मुझे वापस से पूरा क्यूकम्बर नहीं मिल जाएगा? समझ में आ रहा है एवरीवन? सबको ये बात क्लियर हो रही है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको? सो ये क्या मिला मेरे को? दिस इज व्हाट
दिस वॉज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, डी वाई मिला। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इफ डी वाई इज इंटीग्रेटेड, इफ डी वाई इज इंटीग्रेटेड तो क्या हो जाएगा, y विल बी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का साइन क्या है, ये सांप, बेसिकली s को लेके स्ट्रेच कर दिया है, मैं इसको सांप बोलता हूं क्योंकि बच्चों को डसता है, ये काट लेता है। 12 में इंटीग्रेशन इज अ वास्ट टॉपिक मैथ्स में, और बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं तो उनको काटता है, तो मैं इसको सांप बुलाता हूँ प्यार से। तो ये जो सांप का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो डी वाई विल बिकम y that is equal to f dash x। ये बेसिक आइडिया है इंटीग्रेशन का, ये सिंबल है, मतलब ये बस उसका सिंबल है, इसको लेके टेंशन करने का नहीं है। जैसे आप है ना, कहते हैं ना a प्लस बी, तो ये प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है, एक सिंबल है, वही समझ लो कि ये एक ऑपरेशन, ये एक सिंबल है। गाइस बात समझ में आ रही है क्या? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंडेफिनिट एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट। पहले हम लोग इनडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इनडेफिनिट की बात करेंगे। जैसे हमारे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ एक फार्मूला का चार्ट बनाया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एक चार्ट बनाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास अगर एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात, y क्या है, एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या था, 2x, 2x। तो dy क्या बन जाएगा, 2x dx, ठीक। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना तो मुझे वापस से यही मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो काम हमने डिफरेंशिएशन में किया, चीजों को ब्रेक किया, डिफरेंशिएट किया, तोड़ा, अब हम लोग चीजों को वापस से जोड़ रहे हैं। तो हमने ओरिजिनली स्टार्ट कहां से किया था, यहां से स्टार्ट किया था, दिस इज वेयर वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम, y is equal to x square was the beginning point, that was the original function, उसको मैंने डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया, 2x बना दिया। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब जब वापस से मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x स्क्वायर मिलना चाहिए। क्या आपको आइडिया क्लियर हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हाँ इंटीग्रेशन में चीज बहुत सिंपल है, एटलीस्ट अभी तो बहुत सिंपल है आपके लेवल पे, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट होगा 12 में, अभी तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला का चार्ट आप लोग फटाफट ड्रॉ कर लो, मेक टू कॉलम्स, जैसे जैसे वहां पे हम लोग लिखे थे फार्मूला, आप लोग यहां पर भी फटाफट लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट लिखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको ऐसे लिखो, सीधा सीधा मैं लिखाया था, मतलब नहीं बनता ऐसे, मतलब तो ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, है ना। अगर मान लो ये जो पार्ट है आपका, समझ रहे हो, जो आपका f डैश x अंदर में है ना, ये वाला पार्ट, अगर ये आपका x की पावर n है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। आपको ध्यान ये रखना है, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, देखिए मिल रहा है क्या, फटाफट चेक करो मिल रहा है क्या। अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, देखो मिल रहा है क्या। सर प्लस सी क्या है, आऊंगा उस पर, घबराओ मत, उस पर आऊंगा।
आई एम ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन। उस पे आता हूँ। क्या इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? देखो ध्यान से, क्या सिखाया था? पावर को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में 1 से घटा दो और नीचे में तो n+1 तो रहेगा इधर से। आ गया? बोलो, मिल रहा है डिफरेंशिएशन करने से? हाँ, एवरीवन समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? पावर को 1 से ऐड कर दो, पावर को 1 से इंक्रीज कर दो और इसी नंबर से डिवाइड, बस। याद रहेगा क्या एवरीवन? याद रहेगा? हाँ सर। अब देखो, एक बच्चे ने पूछा अभी कि सर ये प्लस सी क्या है? दिस सी इज बेसिकली कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों दिए अभी समझने का ट्राई करना। अगर मान लो मेरा y दिया हुआ है x² + 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कितना होगा? 2x अगर मेरा y दिया हुआ है x² तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x नोटिस कर रहे हो? 2x ये हो चाहे ये हो, दोनों ही कंडीशन में डेरिवेटिव सेम आ रहा है। ठीक है ना एवरीवन? ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? गाइस ये बात क्लियर हो रहा है? इन बोथ द हाँ, कंडीशंस sir. द डेरिवेटिव इज कमिंग टू बी द सेम बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0। समझ में आ रहा है? हाँ, सो हाँ। व्हेन आई विल हाँ, sir. इंटीग्रेट 2x, व्हेन आई विल इंटीग्रेट 2x, अब देखिए ध्यान से, यहां पर तो एक +6 भी होना चाहिए था। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो नहीं मिलेगा मेरे को, राइट? समझ में आ रहा है गाइस? इसीलिए हमेशा, एकदम हमेशा याद रखना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दें, +c, मतलब वहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म रहा होगा शायद, पता नहीं मेरे को। अगर रहा होगा तो उसके लिए इसकी मैंने लिख दिया। ये बात क्या समझ में आ रहा है? ये बात क्या समझ में आ रहा है? कांस्टेंट टर्म का हाँ, डिफरेंशिएशन 0 होता है ना? तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो मुझे दिखाई यहाँ पर नहीं देगा। इसीलिए जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा हमेशा कांस्टेंट के लिए एक स्पेस छोड़ दूंगा कि अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो वो भी यहाँ पर काउंट हो जाए। अब ये एग्जैक्टली 6 कैसे मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन में कंडीशन अगर दिया रहे तो उसको पुट करके हम लोग 6 फिर निकालेंगे, है ना? बोल देगा ना कि ऐसा x है तो y का वैल्यू इतना था, तो फिर c निकाल के आप पुट करके देख सकते। क्लियर हो रहा है बात मेरा? हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ? सर log x होगा। log x होगा, प्लस c भी होगा, है ना? अगर आपने प्लस c नहीं दिया तो नंबर कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा ना? होगा ना? तो 1/x हाँ, का sir. इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। इसका क्या होगा बताओ? सर cos x माइनस तो cos x सोच के बताओ। cos x plus c। माइनस cos x। माइनस cos मैंने सिखाया था कि साइन अच्छा है cos खराब है, लेकिन साइन बदला लेता है इसमें इंटीग्रेशन। क्या होगा बताओ? सर sin x यहाँ पर sin x होगा। sin x plus c। sin x plus c ध्यान रहेगा? अब ध्यान रहेगा एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? नहीं नहीं इजी है? बस उल्टा कर देना। ये तो पता ही है आपको ना कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, हाँ। दैट्स इट। और क्या?
हाँ somebody said sir, क्या बताओ? सर सब में साइन मतलब जो डिफरेंशिएशन में होता था उसमें सबका साइन उल्टा हो जाएगा क्या? उल्टा बेटा नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो आप अगर इंटीग्रेट करते हो, अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो किसको करना पड़ेगा? इफ यू इंटीग्रेट माइनस साइन एक्स, देखो ध्यान देना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? राइट, यही होता है ना, कॉस एक्स हाँ का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब अगर उल्टा करेंगे हम तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, है ना? सॉरी, हाँ हाँ इंटीग्रल हाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो मतलब क्या होगा? हाँ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल होगा कॉस एक्स, राइट? हमने यहाँ पर क्या लिया है? साइन एक्स लिया है, तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ ठीक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ है ना? हाँ और क्या था हमारा? सेक एक्स tan एक्स था ना एक? क्या होगा इसका बताओ? तो हो चुका ना। सर एक्स देखो तो इतना पार्ट समझ में आता है क्या? प्लीज कोई कॉपी करो फटाफट। स्टार्टिंग विद एन इजी क्वेश्चन। ये 3 है, बहुत इजी है, ट्राई करो फटाफट, एकदम फटाफट ट्राई करो। बहुत सिंपल है। सर 3x to the power 4/3 हाँ सर 3x 4/3/4 दोनों का आंसर रॉन्ग है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/3, है ना? वी नो द फॉर्मूला, एक्स की पावर n dx। इसका क्या था इंटीग्रेशन? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बस पुट करो फटाफट। एक्स की पावर 1/3+1 अपॉन 1/3+1 प्लस सी। क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4/3 अपॉन 4/3। You get x की पावर 4/3 into, that's it. क्लियर ना? हाँ एक और ट्राई करते हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको एक बात, अगर इस तरह से रहता है ना, आप इसको आराम से अलग अलग कर सकते हैं, है ना? आप चाहो तो लिख लो यहाँ फटाफट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स
इंटीग्रेशन आप चलो इसको लिख लो फटाफट, एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स डी एक्स। अगर ऐसा है ना इंटीग्रेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, कॉपी कर लो, ठीक है। इसको आप अलग अलग ब्रेक करो, जितना भी प्लस है, जैसे जैसे हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन में सबको अलग अलग कर देते थे, वैसे अलग अलग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला बात। दूसरा बात, अगर मान लो ये जैसे मल्टीप्लाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, 5 है, 2 है, 7 है ना, इफ यू हैव अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, दैट कांस्टेंट विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। मतलब कांस्टेंट का कोई, जैसे मान लो अगर आपके पास है 5x dx, क्या बन जाएगा ये, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात गाइस, बात समझ में आ रहा है। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, बाकी पार्ट को आप लाइक फॉर्मूला वाइज इंटीग्रेट कर दो, ठीक। और देख लेते कैसे करना है। पहला स्टेप है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, किसी को समझ में प्रॉब्लम नहीं है। राइट, क्या बन जाएगा ये, एक्स तो वो स्क्वायर, एक्स टू द पावर -1 होगा ना, एकदम एंडिंग वाला। हाँ सर, x to the power -1। कौन सा बेटा, सर वो क्वेश्चन में 5/x अब लिखा ठीक है। है, अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। हाँ 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 2 तो 2 रह जाएगा, एक्स की पावर -5 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -4 डिवाइड बाय -4। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ रहा है। हाँ सर, माइनस 7x² 2, क्लियर है, प्लस ये कितना है, एक्स की पावर -12, ये कितना है, एक्स की पावर -12। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस, राइट, हाँ सर। एक्स की पावर -12, तो -12 + 1 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ, राइट, प्लस 5 टाइम्स 1/x क्या हो जाएगा, log x, 1/x dx क्या होगा, log x होगा। क्या सबको समझ आ रहा, दिस इज द आंसर। सर उसको हम लोग एकदम एंडिंग वाला को हम लोग x टू द पावर -1 नहीं ले सकते? इसको हाँ लिखो, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर सर log x कैसा है? कर दो क्या, हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। प्लीज इसका आप करके दिखाओ तो बेटा मेरे को, इसको आप x की पावर n की तरह क्लोनेट देखो तो कितना आता है। सर इनफाइनाइट आ रहा है, तो तुम खुद अनडिफाइंड। ही आंसर दे देना, जब मैंने आपको लिखा दिया है कि 1/x का होता है log x। एक बात हमको बताओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो गया, जब अगर 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। समझ गया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा मत गलती किया कर। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, एक और ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए, ठीक है भाई, देख लेते हैं, थोड़ा फेक हो गया। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, साइन है बदला रहेगा कॉस से, तो -3 cos x, कॉस है क्या बन जाएगा, साइन, sec² x क्या बनता है, tan बनता है, और cos x² x क्या बनता है, -cot x बनता है।
एक और ट्राई करते हैं। सर हाँ वो सर जैसे हम लोग सम्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग के पास सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ सेक आए? आएगा, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, मेरे लिए बताना। पर 12th में पढ़ेंगे हम लोग ठीक डिटेल है। में, सब बात करेंगे उसके बारे में। इंग्लिश इज अ वास्ट टॉपिक, वास्ट चैप्टर। आपको सिर्फ उतना सा बताया जाएगा जितना आपको फिजिक्स में काम लगेगा अभी क्लास 11 में। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 0 नहीं, जीरो नहीं होगा, सर x एक्स हो जाएगा। सर मेरा एक आंसर है, हम बोले क्या? आप लिख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू एक्स, है ना। देखो अपने क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ dx है तो क्या इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, क्या बन जाएगा? हो गया। तो अगर मेरे पास कांस्टेंट रहेगा उसका मतलब है उसका इंटीग्रेशन होगा x। तो कैसे करेंगे ये कुछ बताओ। सर एक आंसर है, बोले? बोलो बोलो बोलो, आराम से जल्दी से। सर 3x to the power 4 minus 19x cube by 3 minus 3x square by 2 plus x plus c। ठीक ही लग रहा है, अब हल्का फुल्का मिस्टेक पता नहीं, और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इफ यू इंटीग्रेट दिस, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, पूरा ओपन कर दो इसको, पूरा ओपन करने पे क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 10 आएगा, -3x आएगा, -19x² आएगा और प्लस 12x³ आएगा। क्लियर है? ठीक हाँ है। सर। सो बस खटाखट 10 का क्या हो जाएगा, 10x एक्स माइनस 3x² by 2, राइट, माइनस 19x³ by 3 प्लस 12x की पावर 4 by 4, राइट। बस हो जाएगा सॉल्व, डन। हाँ सर, हाँ सर। आसान सवाल था यार। चलो एक और ट्राई करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर चलेंगे डेफिनेट में। ट्राई करो, ट्राई करो।
इसको ध्यान से देखो, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा शायद, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू हाँ एक्स सर, हाँ इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स आर, याद है? हाँ सर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, हाँ सर किया। हाँ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई एक्स प्लस 2। कर सकते हैं क्या? तो देखो ध्यान से, ये जो चीज है जिसको आपको करना है इंटीग्रेट, वो बेसिकली क्या बना? अब कुछ देख करके सुकून लग रहा है क्या कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकते हो? क्या जी हो जाएगा आप? बोलो। हाँ सर। तो क्वेश्चन तो जैसा आपको सिखाया गया है वैसा ही है। मैं कभी भी आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जो कि आपको नहीं होगा आपसे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो x प्लस 2 है ना, ये log x प्लस 2 बन जाएगा। समझ में आ गया? मतलब मान लो 1 बाई एक्स था ना, क्या बनता है? log x। तो अगर 1 बाई एक्स प्लस 2 होगा, ये बन जाएगा log x प्लस 2। बस ये ध्यान रखना, अभी के लिए ध्यान रखो। जब बड़े हो गए तब समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। अभी के लिए ध्यान रखो। जल्दी निकालो उसका आंसर। हो गया ना सॉल्व? जल्दी निकाल लो इसका आंसर। कितना आंसर आएगा इसका? एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना? हाँ सर। So you'll have it like this. That's it. प्लीज देख लो, समझ में आता है क्या? बताओ, सीरियस। ये विंडोज 10 में ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत फंसता है। देन लिखो डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो डेफिनेट पे क्या होगा आपको मैं समझाता हूँ पहले। सर मान लो y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स है ना, कोई भी एक आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं उसका ग्राफ ट्रेस कर दूं, कुछ भी एक एक जस्ट इमेजिन, तो उसका कुछ एक ऐसा ग्राफ बन गया है ना, कुछ ग्राफ बन गया इस टाइप से उस फंक्शन का। समझ में आ रहा है? बताओ, बात क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं करता हूं इसको इंटीग्रेट, सपोज मुझे करना है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? ये y इंटू डी एक्स नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब हाँ सर। this is your dx and this is your y. समझ में आ रहा है? हाँ सर। So y dot dx will give me the area of the small
रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? आपको पता होगा अगर एक सर्कल है मेरे पास, देखने में कैसा लग रहा है? कर्व लग रहा है। अगर मैं इसका बहुत छोटा सा पार्ट लूं, एकदम इतना सा पार्ट लूं यहाँ से यहाँ तक, तो देखने में क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन लगेगा ना। If I have a circle, circle is a हाँ curve. सर, If I take a very small part of the circle, very very small part, then this part can be taken to be a straight line. कुछ वही काम यहाँ भी होगा। मैंने क्या किया? dx क्या है? बहुत ही छोटा सा हिस्सा उस कर्व का, एक बहुत ही स्मॉल सा पार्ट। So y into dx will behave like a rectangle. Y dx basically क्या होगा? Area of this small rectangle, हाँ सर। है ना? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसका मतलब क्या है? आई एम एडिंग अप ऑल दीज रेक्टेंगल्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आई एम एडिंग अप ऑल दीज रेक्टेंगल्स। तो लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन signifies, integration of a function signifies the area, signifies the area under the curve of that function, signifies the area under the curve of that function. उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, उस फंक्शन का जो कर्व बनेगा, उस कर्व के नीचे कितना एरिया वो मतलब ले रहा है अपने आप में, कितना उसका एरिया है उस कर्व का, under the curve of that function. समझ में आया? उस कर्व का x एक्सिस के संग में कितना एरिया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे डिटेल में। ये एक्चुअली एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, एक्चुअली एक तरह का। बात समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखो, y और x का तो रिलेशन कंटिन्यूअस रहता है ना? तो ग्राफ तो आपका एंडलेसली स्ट्रेच हो जाएगा, इट विल गो एंडलेसली। बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, The graph will go endlessly. So what? So what do we do? So what do we do? We define particular intervals of x. समझ में आ रहा है? मान लो मैंने कह दिया कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया चाहिए। समझ रहे हो? मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया चाहिए। मान लो x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b। समझ में आया क्या? आपको क्या एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के अंदर कितना एरिया रह रहा है, ठीक है? अब इसका अगर मैंने कोई एरिया निकालना था, मैंने क्या किया? इसको बहुत ही स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में बांट दिया। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया को जोड़ दूं, इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एडिशन। क्या मतलब है इसका? कॉन्टिन्यूअस एडिशन मतलब पहले इस रेक्टेंगल को ऐड करूंगा, फिर एकदम इसके बगल वाले को, फिर एकदम इसके बगल वाले को। इस तरह से अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा यहां से लेके यहां। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ रहा है एवरीवन? हाँ सर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एडिशन। तो अगर मैं यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बना, एकदम छोटा सा रेक्टेंगल। ठीक उसके बाद वाला रेक्टेंगल, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल अगर मैं मिलाते जाऊंगा तो मुझे इस पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा, राइट? एंड दिस सिंबल मीन्स दैट ओनली। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ वन स्मॉल रेक्टेंगल। डन? डन? अब आप अगर ए और बी नहीं बताओगे ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना है? इट कैन बी फ्रॉम हियर टू हियर, इट कैन बी फ्रॉम हियर टू हियर, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? ग्राफ तो एंडलेस जाएगा ना, इट विल गो एंडलेस। आई कैन गो ऑन गिविंग एक्स, इट विल गो ऑन गिविंग वाई, एंडलेस जाएगा। गाइस प्लीज बोलो, ये बात सबको समझ में अच्छे से आनी चाहिए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। बच्चों ये बात समझ में आप सबको आ रही है? प्लीज बोलो, प्लीज। हाँ सर। हाँ सर।
कि अगर मैं ग्राफ को छोड़ दूं ऐसे ही इनडेफिनेटली छोड़ दूं तो क्या होगा, इट विल गो ऑन एक्सटेंडिंग, वो बढ़ता जाएगा इधर से उधर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं। लिखो, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट्स आर डिफाइंड फॉर एक्स। In definite integration, limits are defined for x. Underline this term. Limits are defined for x. ये पार्ट को अंडरलाइन कर दो, बिकॉज जब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। We'll be using it like anything in that chapter. There, I am pretty sure you will be confused with the limits. You will be very much confused with the limits. I am very much sure. इसलिए लिखवा दिया हूँ अंडरलाइन करके कि लिमिट्स जो होता है वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, x के लिए, राइट। तो अगर मैं कह दूं y डॉट dx है ना, y dx को मुझे अगर करना है इंटीग्रेट, तो लिमिट किसका देखेंगे हम, x का देखेंगे। x कहां से कहां तक है, a से लेके b तक। समझ में आया? तो हम लोग लिखते हैं इसको इस टाइप से। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, a b। समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लोअर लिमिट। सो क्या कहते हैं, अपर लिमिट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को अपर लिमिट। तो इसका लिख दो फाइनल फॉर्मूला, fx dx इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b गिव्स अस, तो कैसे लिखते हैं वो देख लो। बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास डिफिकल्ट चीज नहीं है। सोचो, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो ये साइन एक्स था तुम्हारा, मान लो एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, राइट। समझ में आया क्या? और जीरो से इसको कर दो आप 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? बच्चा लोग क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, समझ आपको आ जाए। तो यहां पर स्मॉल एफ एक्स क्या हुआ, साइन एक्स हो गया। ये चीज इंटीग्रेट होकर के क्या बना, माइनस कॉस एक्स, राइट। लिमिट क्या है, 0 से 90। अब क्या करूंगा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस कॉस 90। पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट b, माइनस कॉस, दिस इज 0। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 1 इज द आंसर। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको प्रॉपर आंसर आएगा, एक नंबर में आंसर आएगा, प्रॉपर सा आंसर आएगा, मैथमेटिकल आंसर आएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सी कहां चला गया, लग रहा है कैसा सी का याद आपको आ रहा है? कितने लोगों को सी का याद आ रहा है? कितने लोगों को सी का याद आ रहा है? सर मुझे, तुम्हें याद आ रहा है? एक चीज ध्यान से देखो, जब अपने एफ एक्स डी एक्स को करेंगे इंटीग्रेट, तो ये क्या बन जाएगा, राइट। ऐसा बनना चाहिए ना, है ना, बनेगा ना? अब उसमें क्या लगाएंगे, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले अपर वैल्यू डालो माइनस लोअर वैल्यू डालो, बस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक का एरिया माइनस यहां तक का एरिया। एफ ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया। हमको ये एरिया मिल गया। गाइस बात समझ में आ रहा है? कैपिटल एफ ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, यहां बी तक का एरिया, एरिया टिल बी। और एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एरिया टिल ए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो गया, ये बीच का एरिया जो चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? हाँ सर। बस 2-3 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी सब बैठे हैं, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा, या वो बहुत मतलब
मुंह में दर्द हो रहा है, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट में मैंने क्या सिखाया, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे, है ना, पहले अपर फिर लोअर, राइट, यही तो होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। सी का तो सिटी बच गया, ओ सी माइनस सी कट जाएगा। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट सी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है आपको, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट लिमिट्स लोअर और अपर, और फॉर्मूला में क्या आएगा, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। मतलब मैं एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। ट्राई करो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, यही बनेगा ना। हाँ सर। कितना जाएगा, मतलब 37/3 आ रहा है। हाँ सर 37/3 आया। एक और ट्राई करो, ये इंफिनिटी है ना, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। मुझे और देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी एम और एम तो कॉन्स्टेंट्स है ना, जी एम और एम तो कॉन्स्टेंट्स है, उनको हम कर देंगे प्यार से क्या, उनको हम लोग कर देंगे कमरे से बाहर जाओ। आपका क्वेश्चन इफेक्टिवली ऐसा बना, राइट, एवरीवन अंडरस्टूड ना। हाँ। So you'll have like this GMM 1/x², ये क्या बन जाएगा, ऐसा होगा क्या, होगा ऐसा, अरे बोलो यार। हाँ सर। यहां तक क्या सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर है एकदम पूरा, यहां तक सबको क्लियर है पूरा एकदम। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो लोअर लिमिट क्या है आर, अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, सही बोल रहा हूं, बनेगा ना ऐसा। हाँ हाँ सर। अब यहां पर आप लोगों का पेज फंस रहा है, आई एम प्रीटी श्योर। देखो ध्यान से, वी नो दैट 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, वी नो दैट 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सो 1/इंफिनिटी का मतलब कितना होगा, तुम सही हो, समझ में आ रहा है एवरीवन, ये पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है, एक कोने में लिख लो, काम देगा बहुत आगे। दिस शुड बी योर आंसर।
क्लियर है? हाँ सर। एक और सवाल Yes, ट्राई sir. करते हैं, एक और सवाल ट्राई करते हैं। देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is 2 meter per second square. The acceleration of a particle is 2 meter per second square. The particle starts from rest. Acceleration of a particle is 2 meter per second square. The particle starts from rest. The particle starts from rest. What will be its velocity? What will be its velocity at t is equal to 5 seconds? What will be its velocity at t is equal to 5 seconds? क्या करना है? हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, राइट? पता है ना? सर हाँ, सर मेरा नेक्स्ट क्लास का लिंक मैम ने दे दिया है, अब तो खोलो। हाँ वो हो गया बस। आई एम लिविंग यू इन हाफ अ मिनट। ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। लिमिट क्या होगा? लिमिट क्या होगा? 0 to 5 सॉल्व कर लो। ए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सर 0 to 5 क्यों है? बोला ना पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो t इज इक्वल टू 0 एट रेस्ट मान लो, और पार्टिकल कहाँ पे देखना है? 5 सेकंड पे देखना है, अच्छा तो स्टार्ट 0 से है 5 तक। सर यस, सर इस क्वेश्चन में हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज करके प्लस सी करके फिर सी का वैल्यू फाइंड करते, वो तो 0 ही होगा। तो फिर बाद में 2t नहीं फाइंड कर सकते? हो जाएगा तो कर लो, हो सकता है शायद वैसे भी हो जाएगा। लेकिन क्यों करना है वैसे आपको? तो सी का वैल्यू ऐसे भी 0 आ रहा है उसमें भी। सी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ठीक है, तो हो गया सॉल्व, आ गया ना। हाँ तुम ये बोलो ना, तुम ये बोलो ना कि 2t प्लस सी कर देंगे हम, फिर कंडीशन पुट करेंगे, है ना? कंडीशन हाँ। पुट करके हम उससे स्टार्ट करेंगे ना। ये हाँ। बोल रही हो ना कि एट t इज इक्वल टू हाँ। 0, v इज इक्वल टू 0, ये बोल रही हाँ हो, राइट? हाँ सर, हाँ वही बोल। तो c इज इक्वल टू 0, तो v कितना हो गया? 2t हो गया, एंड देन एट 5 हाँ वी पुट v इज इक्वल टू, एकदम सही, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली आदत हमारी ऐसे करने की होती है, कैसे भी कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगले क्लास में विल स्टार्ट समथिंग न्यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जम के मेहनत करें, दिस ऑल आई हैव गॉट टू से। ठीक है, टेक केयर, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय, वेलकम, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।